नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में निपात लेकर आया हूँ। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या जानेंगे। एक तो निपात की परिभाषा और दूसरा उदाहरण। क्योंकि ये बहुत ही छोटा विषय है इसलिए इसमें इससे अधिक कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न, निपात किसे कहते हैं? उत्तर, निपात की परिभाषा, जो शब्द किसी शब्द अथवा वाक्य में लगकर एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं वे निपात कहलाते हैं। जैसे ना, नहीं, मत, सा, तो, सो, ही, भी, केवल, तक, भर, हाँ, जी, सिर्फ, सा, लगभग और जी, ठीक, आदि। तो इसमें जी 2 बार आ गया है, हम इसको एक बार हटा देंगे। ठीक है, तो ये नहीं रहेगा। तो इस प्रकार ये हो गए उदाहरण। देखो एक बार इसको फिर से समझ लो। इसमें क्या कहे, जो शब्द किसी शब्द अथवा वाक्य में लगकर एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं उसे निपात कहते हैं। अब हम आगे और उदाहरण से समझ लेते हैं। तो हमारा उदाहरण इस प्रकार है, दीपक बांसुरी ही बजाएगा। ठीक है, तो स्पष्टीकरण कैसे करेंगे इसका। इस वाक्य में ही शब्द पर विशेष बल दिया गया है और वह विशेषता व्यक्त कर रहा है, इसलिए ही निपात शब्द है। मान लीजिए एक वाक्य और समझो। जैसे मान लो दिया हो, दीपक बांसुरी बजाएगा, तो ये हो गया सामान्य वाक्य। लेकिन जब ये आ जाए वाक्य दीपक बांसुरी ही बजाएगा, तो आप देख रहे हैं कि ई शब्द पर विशेष बल दिया जा रहा है और ये क्या कर रहा है, हमारा विशेषता भी व्यक्त या प्रकट कर रहा। तो इस प्रकार ही क्या हो गया, हमारा निपात हो गया। ठीक है, ये हो गया निपात। इसी तरह कई और उदाहरण हम देख लेते हैं। अन्य उदाहरण पहला दिया है, मुझे भोपाल ही जाना है। तो देखो इसमें ही क्या हो गया, निपात हो गया। फिर दूसरा है, मैं भी चला जाऊंगा। तो इसमें भी क्या है, निपात है। फिर तीसरा, आरुषि तो चली गई। तो इसमें तो क्या हो गया, निपात हो गया। फिर चौथा उदाहरण दिया है, तुमने मुझे एक पत्र तक नहीं लिखा। तो इसमें तक क्या है, निपात है। पांचवा, हम रात भर पढ़ते रहे। तो इसमें भर क्या हो गया, निपात। छठवां उदाहरण, उसके पास रहने के लिए केवल झोपड़ी है। तो इसमें केवल क्या हो गया, निपात। रोहन को पुरस्कार में मात्र 1000 रुपये मिले। तो इसमें मात्र क्या हो गया, निपात हो गया। आठवां, तुम तो जयपुर पहले भी गए हो। तो इसमें दो आ गए हैं, देखो एक तो और दूसरा भी, ये निपात है। फिर नवें उदाहरण दिया, वह दिन भर घूमता रहा। तो इसमें भर क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। फिर 10वां दिया है, विनायक भी होली पर नानी के घर जाएगा। तो इसमें जो भी शब्द ये क्या है, निपात है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये ही निपात है, भी और तो, तक, भर, केवल, मात्र, तो, भी। ये वाक्य में क्या आ रहे हैं, शब्द आ रहे विशेष, ये अर्थ भी प्रकट करने लगते हैं और यही निपात होते हैं। इन पर विशेष बल दिया जाता है जब भी हम इनको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये आपके निपात समाप्त हो गए। अगर निपात से संबंधित आपको किसी प्रकार की समस्या या डाउट हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और परीक्षा में ये कैसे पूछे जाते हैं हम बाद में ये भी आपको बताएंगे। वैसे परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाते, जैसे दे दिया उन्होंने एक वाक्य। ठीक है, अभी हमने जैसे किया था, एक वाक्य उन्होंने कैसे दे दिया, मान लीजिए ऐसे दे दिया, मुझे भोपाल ही जाना है। ठीक, तो उसमें प्रश्न में पूछा जाएगा कि मुझे भोपाल ही जाना है। तो इसमें हमने ब्लैक से क्या कर दिया है, इसको लिख दिया। परीक्षा में पूरे ब्लैक से लिखे होंगे, उसमें ये बताना रहेगा कि निम्नलिखित वाक्य में निपात शब्द बताइए। तो आप ऐसे वाक्य पढ़ लेंगे, मुझे भोपाल ही जाना है, जिस पर विशेष बल दिया जा रहा हो तो समझ लो वही सब निपात है, आप उत्तर में लिख देंगे। ठीक, और अगर ये कहा जाएगी कि निपात का उदाहरण बताओ तो ऐसे ही लिख दोगे। जैसे मैं भी चला जाऊंगा, कोई भी
इतने सारे वाक्य हैं, इसी तरह के कोई भी वाक्य लिख दोगे और जो निपात शब्द है उसमें अंडरलाइन कर देना। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह दो तरह से ही उत्तर पूछे जा सकते हैं। या तो वाक्य दिया होगा और कहा जाएगा कि इसमें निपात बताओ, या फिर ऐसा होगा कि वो पूछेंगे चलो निपात की परिभाषा और एक उदाहरण बताओ, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको निपात समझ में आ गए होंगे। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।